भगवत गीता में बताया गया है कि एक बार अर्जुन मानसिक रूप से उदास हो गया था जब उसने देखा कि उसे अपने परिवार के लोगों के साथ ही लड़ना है। तभी भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को अपना कर्तव्य करने के लिए परामर्श के रूप में उपदेश दिया था। गीता में दे गए उन्हीं उपदेशों से मनुष्य अपने मन को स्वस्थ बनाए रख सकता है। भगवत गीता में कहा है कि आप जो हैं उसके साथ सहज रहना सीखें। तथ्य यह है कि भगवत गीता आपको अपने कर्तव्यों का पालन करने और अपने मार्ग पर चलने के लिए कहती है। आप अपने कर्तव्यों को अनदेखा ना करें, नहीं तो अंत में आपको असंतोष मिलेगा। किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश मत करें। आपका जीवन आपका अपना है, इसकी सराहना करना सीखें। ज्ञान से हम आत्मा और भक्ति से हम परमात्मा को जान पाते हैं, लेकिन कर्म से आत्मा परमात्मा दोनों को जाना जा सकता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म करना मानव का धर्म है। बिना कर्म किए कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हमें अपना ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य की ओर लगाना चाहिए। गीता के इस उपदेश से मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है या उसी तरह खुद को नीचे गिरा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना दोस्त या दुश्मन खुद होता है। जिसने मन को वश में कर लिया है वह सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान में भी शांत रहता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से मन भ्रमित होता है, मन के भ्रमित होने पर तर्क शक्ति नष्ट हो जाती है। सभी प्रकार के हथियारों में समय सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि समय हर चीज को मार देता है। भगवान कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के लिए एक समान हूं। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, न ही मैं किसी के प्रति पक्षपाती हूं। मैं सभी का पिता हूं और सभी के लिए एक समान हूं। महान व्यक्ति जो भी कार्य करता है, सामान्य व्यक्ति उसके पद चिन्हों पर चलता है। आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कार्यों के फल के हकदार नहीं हैं। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पण करते हो या दान करते हो, तथा जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पण करो। जो लोग क्रोध और सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुके हैं, आत्म अनुशासित हैं और पूर्णता के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, उन्हें निकट भविष्य में परम मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति इस जीवन में भी अच्छे और बुरे दोनों कामों से मुक्त हो जाता है। इसलिए योग के लिए प्रयास करो, जो सभी कर्मों की कला है, जो अपने आप प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वैत से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है। वह कर्म करते हुए भी कभी उलझता नहीं है। जिसके पास बुद्धि और विवेक है, वह सदैव शांत और संयमित रहता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा ज्ञान रखता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं है। जिसने कर्म योग के दीर्घकालीन अभ्यास से हृदय की पवित्रता प्राप्त कर ली है, उसे समय के साथ अपने भीतर सत्य का प्रकाश स्वतः ही दिखाई देने लगता है। जब आप आसक्ति और द्वेष से मुक्त होकर इंद्रियों की दुनिया में विचरण करते हैं, तो वहां शांति आती है, जिसमें सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और आप आत्मज्ञान में रहते हैं। जिस प्रकार अज्ञानी लोग परिणामों की आसक्ति के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उसी प्रकार विद्वान लोगों को भी लोगों को सही मार्ग पर लाने के लिए बिना आसक्ति के कार्य करना चाहिए। आपका लक्ष्य सभी की भलाई होना चाहिए। फिर जीवन में अपने कार्य को सत्य के प्रति अडिग निष्ठा के साथ पूरा करें। स्वार्थी इच्छाओं या मानव स्वभाव की त्रुटियों के आगे झुकने से इनकार करें। जो लोग क्रोध और सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुके हैं, आत्म अनुशासित हैं और पूर्णता के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, उन्हें निकट भविष्य में परम मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। विभाजित मन बुद्धिमानी से कोसों दूर है। वह ध्यान कैसे कर सकता है? वह शांति में कैसे रह सकता है? जब आप शांति नहीं जानते, तो आप आनंद कैसे जान सकते हैं? जब कोई व्यक्ति
दूसरों के सुख दुख को अपने सुख दुख के रूप में देखता है तो वह आध्यात्मिक एकता की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है।